हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो आज जो इंट्रोडक्शन रहेगी इसकी, जो भी बेसिक होगा वही हम करेंगे, क्योंकि हमने आपके एग्जाम में आनी है 2C और 2D, ये दो एक्सरसाइज आनी है। तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, ए और बी का थोड़ा सा बेसिक, वैसे यूज तो नहीं होना लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन हो एक्सरसाइज 2 और सी और डी करने में। तो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे। बेसिक होता क्या है इसका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो पता होना चाहिए हमें कि आपने प्रीवियस जो किए हैं, जो भी क्लासेस हुई हैं आपकी, उसमें सिंपल इंटरेस्ट आपने किया होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर दोनों में डिफरेंस पता होगा तो आपको खुद निकालने आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल आपको पता ही है क्या होता है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल को हम क्या बोल सकते हैं, सम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर हमारे पास दिया हो कि सम ऑफ अमाउंट, सम हमारे पास दिया हो मीन्स की अमाउंट तो हमारे पास अलग हो जाएगा। सम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सम दिया है तो उसका मतलब भी हमारे पास प्रिंसिपल ही होगा। और कई बार एग्जाम में क्या दिया होगा आपकी बुक्स में, शायद कि P क्रॉस R क्रॉस T इतना ही फार्मूला दिया होगा। तो इसका क्यों रीजन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमारे पास परसेंटेज में होता है। तो अगर परसेंटेज में करेंगे, मान लो 10% था, तो उसका मतलब क्या हो जाता है 10 अपॉन में 100। तो उसी तरह से हमारे पास जहां पे R% हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है R अपॉन में 100। तो वहां से हमारे पास 100 आता है। तो आप जे भी फार्मूला लगा सकते हो, जे भी लगा सकते हो। मैं वैसे यही लगा के चलूंगा क्योंकि बड़ी क्लासेस में यही यूज होता है मोस्टली। ठीक है, तो आप यही फार्मूला लेकर चलो। तो ये हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमारे पास सिंपल है, इससे मतलब है कि ये सिंपल है तो मीन्स कि ये आसान होगा। तो कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब हमारे पास फायदा किसमें, अगर हम देखें कि फायदा किसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में होता है कि कंपाउंड में, तो हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा फायदेमंद होता है। अब कैसे होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उससे आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमारे पास किसी बैंक में हमने किया 1000 रुपीज क्या करवा दिए, फिक्स करवा दिए। ठीक है, जहां हमने जमा करवा दिया वहां पे डिपॉजिट करवाए। अब हमारे पास क्या है, अगर तो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास 2 ईयर का क्या आएगा। अगर हमारे पास 2 ईयर का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, और टाइम हमारे पास आ गया 2 अपॉन में आ गया हमारे पास 100। तो ये 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास ये क्या आ गया 20, और 200 हमारे पास आ गया 2 ईयर के बाद, अगर हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अभी हमारे पास चैप्टर क्या है कि विदाउट फार्मूला। तो हम फार्मूले से नहीं करेंगे, जैसे बेसिक है तो मैं बेसिक ही बताऊंगा कि हमारे पास होता क्या है सारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो करेंगे थर्ड चैप्टर, उसमें हमारे पास होगा। ठीक है, बेसिक के बिना सीधा फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब हमारे पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने पहली बार किया, अगर फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल आया 1000। जब हम सेकंड ईयर का कर रहे हैं तब भी हम प्रिंसिपल का लेते हैं 1000 ही लेते हैं, और उसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगता है। तो फर्स्ट ईयर का भी हमारे पास 100 आया, सेकंड का भी 100 आया, तो 200 टोटल हमारे पास बन गया। लेकिन जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या कि मान लो हमने क्या किया, यही प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, हमने किया 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अब हमारे पास 100 किया तो ये कट होकर हमारे पास बन जाएगा कितना 100। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक होती है अमाउंट फार्मूला। ठीक है, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, पहले तो अमाउंट बता दूं मैं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस जो हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ हमारे पास इंटरेस्ट, अगर आपके पास 1000 रुपीज है, उसमें आपको इंटरेस्ट कितना बन गया 100। अब 100 भी आपका वो बैंक में होगा, आप इंटरेस्ट बाहर निकालने तो जाओगे नहीं। तो अब क्या होगा, बैंक वाले वो 100 को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1000, हाँ ठीक है 1100 रुपीज। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास 1000 था ना, किसमें, हाँ 1100 हो जाएगा ना, 1100। तो ये हमारे पास क्या, अब प्रिंसिपल क्या हो गया ज्यादा। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल है ज्यादा बन गया, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो भी तो हमारे पास ज्यादा ही बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वो रेट इंटरेस्ट क्या बन जाएगा। अब जब सेकंड ईयर की हम बात करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी, तो वो क्या बन गया हमारे पास प्रिंसिपल, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 नहीं रहेगा, अमाउंट हमारे पास
क्या आ जाएगी, जहां से पहले हमने 100 से माइनस किया तो जहां से क्या बन गया 110। अब हमारे पास एक बार इंटरेस्ट कितना आया था 100 फर्स्ट ईयर से, और सेकंड ईयर से कितना आया 110, तो कितना बन गया हमारे पास 210। पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट करने पे 200 बन रहा था, ऐसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया तो उसमें क्या हो गया 210 बन रहा है, तो हमारे पास 10 रुपीज का फायदा हुआ। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। तो अब हमारे पास जो 2A और B एक्सरसाइज में दिया है तो वो थोड़ा सा हम करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे उसके सोल्व, तो थोड़ा सा बेसिक में समझा दूंगा। उसमें क्या दिया होगा, हमारे पास प्रिंसिपल दिया होगा एक गिवन हमारे पास, ठीक है, मान लो जैसे 1000 ही दिया है प्रिंसिपल, एक दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मान लो 10%, और एक दिया था टाइम। अब हमारे पास मान लो 2 ईयर दिया, तो जो मैंने अभी एग्जांपल करवाई आपको वो यही थी हमारे पास कि प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। लेकिन हमने निकालना क्या है, इसमें जो हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन फार्मूला है सीधा, कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते क्या है, जो हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी, ठीक है। एक तो हमारे पास अमाउंट क्या आएगी, जब हमने फर्स्ट ईयर का किया, फर्स्ट ईयर का मान लो हमने किया, उसमें हमारे पास प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद कोई आया हमारे पास अमाउंट आएगी, ठीक है। अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फिर हमारे पास वहां से बन जाएगी अमाउंट फर्स्ट ईयर की, वही हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो जब हमने सेकंड ईयर के लिए किया तो सेकंड ईयर में क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल, जो हमारे पास ये वाली प्रिंसिपल बने होंगे अमाउंट, इसमें हम कर देंगे इंटरेस्ट सेकंड ईयर का ऐड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी न्यू अमाउंट। अब वो हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी ये वाली, ठीक है। फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट में से फाइनल अमाउंट माइनस करनी है और इनिशियल हमारे पास प्रिंसिपल माइनस करना है, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में दिया होगा। तो जैसे एग्जांपल में मैंने करवाया तो उसमें क्या आया था हमारे पास 210 क्या आया था, इंटरेस्ट आया था सेकंड ईयर के बाद। तो अगर हमारे पास देखे तो टोटल फाइनल अमाउंट क्या बन जाएगी, जहां से फाइनल अमाउंट है ना, तो फाइनल अमाउंट क्या बन जानी थी हमारे पास, जहां से कि 210 है ना हमारे पास, तो 1000 था, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जहां से हमारे पास ये हमारे पास 210 हो गया, एक मिनट, क्या बना था हमारे पास, वहां से 1100 था, उसके बाद हमारे पास अमाउंट हुई 210 ऐड, तो जहां से बन जाएगा 1310। अब ये हमारे पास बन गया 1310, आई थिंक पता नहीं क्या था, देख लेना जो भी है। अमाउंट हमारे पास फाइनल बन गई मान लो जे, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया 1000, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 1000 को, तो क्या आ जाएगा 310 हमारे पास, जहां पे 2 आना होगा, फिर 2 आएगा हमारे पास, तो 210 क्या बन जाना था हमारे पास, अमाउंट बन जानी थी टोटल, ठीक है। अब जैसे हमारे पास फाइनल में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी 2A सेकंड से याद नहीं रखना है। तो अभी हम करेंगे सीधा थर्ड एक्सरसाइज का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनल अमाउंट, इसका यूज नहीं होना वैसे, लेकिन मैंने फिर भी बेसिक थोड़ा सा करवा दिया, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला कहाँ यूज होना था आपका, एक्सरसाइज 2A और 2B में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2C स्टार्ट, ठीक है। तो उसका भी जो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पहले वो करवाऊंगा, तो हो सकता है कि ये वीडियो सारी इंट्रोडक्शन में चली जाए, लेकिन ये समय नहीं जरूरी है, तभी आपको चैप्टर करने आएगा, अदरवाइज समय नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैं करवा देता हूँ 2C में कौन से है। एक तो मैंने बता दिया आपको इंटरेस्ट का फार्मूला, अभी जो लिखवाया फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक तो फार्मूला वो है, वो सेकंड और फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, एक नया फार्मूला इन्वेंट होगा, ठीक है, कि नया फार्मूला उसमें यूज होगा। वो बनता कैसे पहले मैं वो बताऊंगा कि किस तरह से बनता है। अब हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि हम निकाल लें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। अगर तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल रहेगा, और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। लेकिन अगर यही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें क्या आएगा फर्स्ट ईयर का, बट सेकंड में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगेगा कि जो भी हमारे पास होगा उस पे हमारे पास फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी ऐड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट लगेगा हमारे पास, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मैंने बताया था कि 1000 रुपीज है, वहां से इंटरेस्ट कितना आया 10,
100, ठीक है। तो 100 पे भी अगर इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 10 रुपीज। तो तभी हमारे पास क्या बन गया था 110 बन गया था। 100 की जगह क्या आ गया था दूसरी बार 110, मीन्स की वो 10 भी हमारे पास ऐड हुआ था, जो हमारे पास इंटरेस्ट बना था उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज थर्ड में आएगा क्या 2C से 2C, इसमें हमारे पास फार्मूला, एक तो पहले मैं सीधा फार्मूला आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि क्या कहने का मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो फार्मूला है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू, फार्मूला ये है कि जे इक्वल टू किसके होगा, तो जहां पे होगा हमारे पास डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द टू कंसेक्टिव पीरियड्स मल्टीप्लाई 100, जहां पे लिख दो पीरियड्स मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। ये हमारे पास 100 है और साथ में यहाँ परसेंटेज आना था, ये बड़ा कर लो 100 नहीं तो, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास पहले तो हमने निकाला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे पास जो होता है वो हमारे पास निकालने का फार्मूला था। अब हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, मतलब कि हमारे पास 4% है, जो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला तो मैंने बता दिया सॉरी। अब इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास यूज होना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ अ टू कंसेक्टिव पीरियड मल्टीप्लाई 100। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले वो समझते हैं। कह रहे कि डिफरेंस करना है हमने इंटरेस्ट का डिफरेंस करना ऑफ टू कंसेक्टिव पीरियड्स, ठीक है, मीन्स की लगातार आ रहे हैं। तो मान लो हमारे पास दिया होगा जहां पे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा कोई A, सेकेंड ईयर में कोई इंटरेस्ट लगा B, थर्ड ईयर में कोई इंटरेस्ट लगा सी तक मान के चलते हैं अभी। अब क्या कह रहा है हमारे पास कि डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पीरियड। तो डिफरेंस करना हमने कोई टू कंसेक्टिव पीरियड का, या तो हमें फर्स्ट सेकंड दिया होगा, या सेकंड थर्ड, या थर्ड फोर्थ, कोई भी हमारे पास दिया होगा। फर्स्ट सेकंड कभी भी नहीं दिया होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिया होगा। मान लो अभी के लिए आपकी सेकंड और थर्ड हमारे पास इंटरेस्ट दिया है, तो कह रहे कि उसका क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस कैसे करेंगे, जो थर्ड ईयर में होगा उसका ज्यादा होगा ना, तो हम हमेशा थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। जहां तो आप मॉडुलस लगा सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, इंटरेस्ट नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, जहां से C माइनस B, एग्जाम्पल के लिए समझ लो अभी कि 2 साल का इंटरेस्ट दिया है, कह रहे कि सेकंड ईयर में उसको इतना इंटरेस्ट लगा, थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट लगा। तो हमने थर्ड ईयर में ज्यादा लगा होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करना ताकि नेगेटिव ना आए। चाहे ऐसे भी कर लो, या फिर मॉडुलस लगा लो, ऐसे कर सकते हो। तो C माइनस B हमने क्या कर दिया, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव पीरियड, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 100, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग टाइम, ठीक है। अब हमारे पास प्रीसीडिंग टाइम का मतलब है कि अगर हमने सेकंड और थर्ड की बात की ना, कि सेकंड और थर्ड दोनों का डिफरेंस किया, तो उसमें प्रीसीडिंग वाला कौन सा होगा, एक तो थर्ड है और एक सेकंड है, तो प्रीसीडिंग वाला क्या होगा, सेकंड ही होगा। तो सेकंड ईयर का क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड ईयर का जहाँ लिख सकते हो सीधा क्या था B, तो B लिख लो और मल्टीप्लाई क्या टाइम। तो टाइम कितने ईयर का दिया हुआ हमारे पास, इसमें देखना हमने प्रीसीडिंग में टाइम कौन सा चल रहा है, सेकंड ईयर, तो जहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई सेकंड ईयर 2। सिमिलरली अगर हमारे पास दिया होता ये सेकंड ईयर, ये थर्ड है, तो एक मान लो हमारे पास दिया होता फोर्थ ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट आ गया D, और हमें उसने बोला है, फिर सेकंड नहीं दिया होगा क्योंकि 2 ही साल दिए होंगे, कोई भी दिए होंगे, सेकंड और थर्ड दिया है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा जहां से फार्मूला D माइनस C अपॉन में प्रीसीडिंग। तो CD में प्रीसीडिंग कौन सा है, C वाला, और मल्टीप्लाई हमारे पास ये कितना है, अब थर्ड ईयर का बात कर रहा है अभी कि थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। मेन है कि ये फार्मूला याद रख लो, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पीरियड मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, जहां पे भी मल्टीप्लाई 100 आना है, और डिवाइड में क्या आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमने प्रीसीडिंग का, ठीक है। प्रीसीडिंग क्या होगा, जो भी हमारे पास स्मॉलर वाला होगा वहां पे। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड का नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो हमारे पास जहां पे बताया था मैंने कि फर्स्ट का मान लो A
और सेकंड का मान लो बी। तो मैंने बोला है था कि सेकंड का फर्स्ट का सेकंड का हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम जहां पे देखने जाएं तो डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव पीरियड तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए तो आ गया, मल्टीप्लाई 100 भी हो गया। अब डिवाइड में क्या आना था हमारे पास कि हमारे पास प्रोसीडिंग ऑफ क्या था हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ टाइम। फिर उसके साथ तो अगर हम देखें फर्स्ट ईयर के प्रोसीडिंग देखें तो फर्स्ट ईयर के प्रोसीडिंग तो साल खत्म ही नहीं हो तो ब्याज कहां से लगेगा, जब साल खत्म हो जाएगा तभी तो उसको ब्याज लगेगा ना। तो इसके प्रोसीडिंग में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमने फर्स्ट ईयर का कभी भी नहीं लगा सकते। और आपके क्वेश्चन भी है उसमें कहीं भी फर्स्ट ईयर का नहीं दिया होगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह से कोई दिया होगा। और जहां तक दिया होगा उसके प्रोसीडिंग तक का हमने निकालना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी आप जितना समझ सको कोशिश करना, बाकी क्वेश्चन के टाइम आपको समझ में आएगा पूरा जी। तो एक तो ये क्वेश्चन था जहां पे 2 फार्मूले करने वाले हैं याद। एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। ये फार्मूला है हमारे पास, जो बुक में भी दिया होगा तो आप देख लेना। और सेम एक दिया है हमारे पास सेकंड फार्मूला रेट ऑफ अमाउंट के लिए, रेट ऑफ कह रहा हूं अमाउंट के लिए सीधा, ठीक है। अमाउंट के लिए फार्मूला क्या है, जैसे हमारे पास हमने डिफरेंस किया था पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए किया था डिफरेंस, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन द अमाउंट, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्टिव पीरियड, ठीक है। डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्टिव पीरियड मल्टीप्लाई आ जाएगा जहां भी 100, डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट था वहां, तो जहां क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोसीडिंग ईयर की अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। बस हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह अमाउंट आ जाएगा। अगर हमने अमाउंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे यहाँ इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जहां पे सिर्फ इंटरेस्ट आएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और इंटरेस्ट हमारे पास जो भी ब्याज लगेगा उस पर, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितना ब्याज लगेगा, ठीक है, कितने परसेंट ब्याज लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जहां पे इंटरेस्ट आना था आई वाला, ठीक है। अब अमाउंट के लिए जहां पे अमाउंट ही आ रहा है। तो ये 2 फार्मूले आप याद रख लो, जो सेकंड फार्मूला है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले याद रख लो। अब हम करेंगे वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही मैं बताऊंगा जो फर्स्ट वाला फार्मूला करवाया ना मैंने वो हमारे पास यूज होगा पहले 5-7 क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको याद रख लो, कुछ नहीं है, वो बनता कैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से बनता है। लेकिन फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। वैसे क्वेश्चन को जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया है, ठीक है। तो अगर आपने करनी हो मतलब कि 2A और B हमारे पास ये दोनों एक्सरसाइज करनी है तो मुझे बता देना, मैं पहले वो भी करवा दूंगा। लेकिन सिलेबस में नहीं हो और टाइम भी थोड़ा है, पता नहीं कब आपके एग्जाम हो जाए, तो इसलिए हम सीधा 2C ही स्टार्ट करते हैं। और इसका कोई भी लिंक नहीं है इसके साथ, तो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी बेसिक बता दिया आपको। लेकिन 2C में कोई भी इसका यूज नहीं होगा। तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बता दो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।